न्यूजीलैंड ने शाहीनों को फिर दबोच लिया। चौथे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कीवीज की इनिंग का आगाज मायूसकुन हुआ। शाहीन आफरीदी ने 20 के मजमुए पर 3 विकेटें गिरा दी। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने गिरती बैटिंग लाइन को संभाल लिया। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां दाग दी। पहले खेलते हुए शाहीनों ने 158 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम रहे। महज 1 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम 19 रन बनाकर एडम मिलने का शिकार बने। फखर जमान 9, इफ्तिखार 10 और साहिबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित हुए। शाहीनों पर मुसलसल शिकस्त के साए मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग भी जीत ना दिला सकी। विकेट कीपर ने कीवीज बॉलर्स पर लाठी चार्ज किया। 6 चौके और 2 छक्के लगाए। 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने पहली इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात दिलचस्प बना दिए। 9 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब ठहरे। मुसलसल 3 छक्के लगाकर हदफ बढ़ाने में मदद की। सियासी और अस्करी क़यादत कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास 5:30 बजे शुरू होगा। तमाम सर्विसेज चीफ और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। मुल्की और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। विफाकी काबीना की अहम बैठक कुछ देर बाद लगेगी। दोनों इजलासों में अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव में कमी, हुकाम के दरमियान मस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने सोशल मीडिया पर ईरानी हम मनसब से कहा, आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मस्बत बातचीत से मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मूसवी बोले, हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मसला गजा में सहूनियों के जराइम हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने ट्वीट किया, पाकिस्तान हर मुश्किल में ईरान के साथ खड़ा रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन अमन के लिए अहम है। बानी पीटीआई का साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में बानी पीटीआई और जज अबुल हसनात को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून का खानेवाल में पावर शो। मतवालों ने रेलवे ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। हजारों कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज कुछ देर बाद खिताब करेंगी। मकामी क़यादत ने इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। इंतखाबी मुहिम के लिए पीपल्स पार्टी का रहीम यार खान में पड़ाव। जालों ने पिंडाल सजा लिया, कारकुन पहुंच गए। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो पावर शो से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपी हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। इंतखाबात का काउंटडाउन जारी। औकाब ने उड़ान भर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने लाहौर में पोजीशन संभाल ली। सदर IPP अब्दुल अलीम खान आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। दाता दरबार से NA 117 के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। शाहदरा तक मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। तख्ते लाहौर का इंतखाबी मार्का। 1000 से जायद उम्मीदवार सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 अफराद इंतखाब लड़ेंगे। NA 120 से सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 161 से 46 और PP 150 से सिर्फ 13 उम्मीदवार। कराची में इंतखाबी दंगल। सियासी पहलवान मैदान में उतर पड़े। NA की 22 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। मजमूई तौर पर 582 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आ गए।
शहर कायद से MQM के 19 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के 21 और नून लीग के 18 कैंडिडेट्स। तहरीक इंसाफ ने तमाम नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार नामजद कर दिए। मुख्तलिफ जमातों की 58 खवातीन भी सियासी किस्मत आजमा रही हैं। NA 232 और 241 पर 38 उम्मीदवार मैदान में आ गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरो गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने सेशन कोर्ट फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार किया। ख्याल अहमद कास्तरो थाना रजाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत कराने गए थे। आसिफ जरदारी और सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। सियासी समाजी मसाइल और बाहमी उमूर की अंजामदही के लिए 2 रुकनी कमेटी का ऐलान। गैर शरई निकाह केस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर खाबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो गया। महरंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया। सहूलतकार कौमी इदारों को बदनाम करने में पेश हैं। मजीद कहा, मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौम खुसूसन बलोचिस्तान के शहरी आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। शदीद सर्दी में माफिया की मनमानियां बढ़ गई। LPG फी किलो 10 रुपए तक महंगी कर दी। सरकारी कीमत 256 रुपए, माफिया 330 तक फरोख्त करने लगा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मनाजिर धुंधलाए रहे। शिमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। लह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, कालाम -6, कलात में -3 रिकॉर्ड। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। इजरायली बमबारी ने जीना मुश्किल बना दिया। कई माह से जारी हमलों ने शहरियों से जीने की उम्मीद छीन ली। खान यूनस और रफा में बारूद की बरसात जारी रही। मजीद 172 फलस्तीनी शहीद हो गए, 326 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 24,620 हो गई। शहर में मवासलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन जारी। मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत से राब्ता कर लिया। जंग में जंगी जराइम की तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। गाजा इसराइली बर्बरियत का शिकार। शहरी पीने के पानी से महरूम। फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। बच्चा नल से निकलने वाली पानी के चंद कतरे पीकर प्यास बुझाने में मसरूफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर हौसियों का एक और हमला। हौसी फोर्सेस के मुताबिक चिम रेंजर्स नामी अमरीकी जहाज पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए। बरतानवी मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट कंपनी ने तस्दीक कर दी। बताया मिसाइल जहाज से सिर्फ 30 मीटर दूर समंदर में गिरे। हमले में जहाज या अमले को नुकसान पहुंचने की इत्तला नहीं मिली। बिलावल सुन लें, कराची के फैसले वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत मुखालिफ पार्टी बनकर सामने आई। मुहाजिर और सिंधी को तकसीम करके कमाई की गई। आपको कराची को ऑन करना होगा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 325 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,528 तक पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 289 रुपए 64 पैसे हो गई। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। 12 जनवरी तक ज़खायर में 12 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी हुई। मजमूई ज़खायर 8 अरब 2 करोड़ 74 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने वज़ीर आला की खिदमात की तारीफ की। कहा, पंजाब में साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का जमे गफीर। गुज़िश्ता रोज 603 अफगान शहरी वापस चले गए। 58 गाड़ियों पर 76 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,71,000 के करीब पहुंच गई।